पटना में सीएम नीतीश कुमार ने के जनता दरबार के बाहर मुजफ्फरपुर से अपनी पुत्री के बरामदगी की मांग को लेकर एक परिवार अनशन पर बैठ गया है। परिवार का कहना है कि मुजफ्फरपुर पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में लगी है। पीड़ित परिवार की मांग है कि मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों ने कहा, सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करने आए थे, लेकिन नियम के अनुसार जनता दरबार के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया है। पटना में आरजेडी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। आर तेजस्वी के आवास पर इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया है। शिविर आरजेडी के उत्तर बिहार के जिलों के जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे, जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। बागमारा के रघुनाथपुर पंचायत अंतर्गत छरीदारडी बस्ती स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिले के कई क्षेत्रों से टीमों ने भाग लिया, जिसका फाइनल मैच संपन्न हुआ। फाइनल आयोजन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा बक्सर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी में आम लोगों की राय जनसंपर्क में मिले प्रत्याशी, मुखिया और सरपंच की जनता ने पोल खोल दी। गांव में सजने लगी पंचायत की चौपाल। दिन रात प्रत्याशियों, समर्थकों, मतदाताओं के बीच अपने गांव की सरकार चुनने का राजनीति प्रारंभ हो गई है और गांव के चुनावी माहौल में चिल्हर गांव की गलियां यानी खेत खलियान में अपने गांव के वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच जैसे पदों के उम्मीदवार अपने विकास के वादे दोहरा रहे हैं। वहीं वोटर पंचायत के विकास का आकलन कर रहे हैं। जमशेदपुर के परसुदी स्थित गौरी भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न पार्टियों का दामन छोड़ कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी का दामन थामा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे, जहां सर्वप्रथम उन्होंने राज्य के मंत्री और रह चुके स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान 5 पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद थे, जहां विधायक मंगल कालिंदी ने सभी से पार्टी के प्रति ईमानदार होकर तत्पर रहने का निर्देश दिया। सिवान के धरौंदा छपरा मुख्य मार्ग स्थित NH 531 पर ट्रक हाईवा का ब्रेक फेल होने से असंतुलित होकर हाईवा कई गाड़ियों में टक्कर मारते हुए नाला पर चल गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई है। सासाराम में चिनारी थाना के सबराबाद के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें की परिवार के 3 चचेरे भाइयों और बहनों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से गांव में मातम है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बेगूसराय में सड़क किनारे गड्ढे से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के अयोध्या गांव की है। बताया जा रहा है कि तेगड़ा गांव निवासी मिट्टू सोनी शराब के मामले में 2 दिन पूर्व जेल से छूटा था। शराब पीने के लिए अयोध्या गांव गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अयोध्या गांव के सड़क किनारे गड्ढे के पानी से मिट्टू सोनी का शव बरामद किया गया। सीतामढ़ी में बीते 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। लखनदेई नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया, जिस कारण जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली लखनदेई नदी पर बना कैलाशपुरी डायवर्सन बह गया है। और हैरानी की बात यह कि जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह बदहाली का आलम है और बगल में ही बड़े बड़े अधिकारियों और जजों का सरकारी आवास भी है।
सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। कोलीबीरा और जलडेगा पुलिस के सहयोग से गेल इंडिया कंपनी के चोरी हुए सामान को बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों को बंगाल और उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से टैंकर, जनरेटर, पाइप और कटर सहित कई चीजें बरामद हुई है। बोकारो बता दें, थर्मल थाना क्षेत्र से चोरी 2 स्कॉर्पियो के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बोकारो पुलिस की टीम ने लुटेरा गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए बिहार सहित उत्तर प्रदेश में छापेमारी अभियान चला रही है। झारखंड के गोड्डा के ग्रामीणों का दावा है कि जिले के महागामा में बारिश के साथ मछली की बारिश हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर मछली ही मछली नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक ऐसी तस्वीरें सिर्फ टीवी और मोबाइल के माध्यम से देखा था, लेकिन जब सामने हुई बारिश में मछली की बरसात हुई तो हैरान रह गए। ग्रामीणों के दावों के बीच इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं जल स्तंभ या बवंडर के कारण होती है। जब बवंडर समुद्र तल को पार करते हुए तो ऐसी स्थिति में पानी के भीषण तूफान में बदल जाते हैं। इस दौरान चलने वाली हवाएं अपने साथ मछलियां, मेढक, कछुए, केकड़े को भी साथ ले जाती है। यह जीव इस बवंडर के साथ उड़ते रहते हैं और तब तक आसमान में होते हैं, लेकिन जैसे ही हवा धीमी होती है और यह बवंडर जहां पहुंचता है उसके आसपास के हिस्सों में यह जीव बरसात के पानी के साथ गिरने लगता है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी की जारी है। इसकी जानकारी तब हुई जब अवैध पशु लदे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में लगभग एक व्यक्ति समेत 7 पशुओं की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता ने बताया कि अक्सर रात के अंधेरे में अवैध पशु तस्करी का बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन शिकारीपाड़ा पुलिस को इसके भनक तक नहीं है। समस्तीपुर में घर गिरने से 6 लोग दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बंगराहा पंचायत के हेतिमपुर गांव की है। मृतकों की पहचान कैलाश राय की 32 वर्षीय पत्नी सोनिया देवी, उमेश राय की 68 वर्षीय पत्नी राम सखी देवी और बता दें कैलाश राय की पुत्री 6 वर्षीय स्नेहा कुमार के रूप में की गई है। जख्मी 3 बच्चों का स्थानीय क्लिनिक में इलाज जारी है। जख्मी बच्चे की पहचान कैलाश राय की पुत्री गुड्डी कुमारी, नेहा कुमारी पुत्र गणेश कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हेतिमपुर गांव में बता दें कि मिट्टी का खपरेल का जो बना घर है वो अचानक गिर गया, जिसमें कि घर में सोए 6 लोग दब गए। मौके पर पहुंचे सीओ अजय कुमार ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को आपदा विभाग के तहत 60,000 की नगद राशि प्रदान की। अररिया में फारबिसगंज पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले मामले में फेसबुक पर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के मामले में हुई असम के गुवाहाटी से चलकर दिल्ली जा रहे माल लोड एक कंटेनर को बता दें कि चालक सहित अगवा होने का मामला सामने आने के बाद जांच की गई, जिसमें फारबिसगंज अररिया 4 लेन स्थित कॉलेज चौक के समीप से कंटेनर को बरामद किया लिया गया है और उस मामले में पुलिस ने कंटेनर पर सवार एक युवक को भी हिरासत में लिया है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, हम तुम पर मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। यह गाना तो जरूर सुना होगा आपने। 60 के दशक में बनी इस फिल्म का नाम था 1 फूल 2 माली, लेकिन लोहरदगा में कहानी थोड़ी अलग है। हम सभी ने एक लड़की से 2 लड़कों के प्रेम करने के चर्चे तो कई बार सुने होंगे, परंतु क्या ऐसा आपने सुना है कि 2 लड़कियां एक ही लड़के से प्रेम सत्ता करे कि दोनों उसी लड़के से एक ही मंडप में 7 फेरे लेने को तैयार हो जाए। लड़कियों की जीत के आगे उनका परिवार भी हार गया था। हारकर एक ही मंडप में दोनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से हुई। पटना में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर मुजफ्फरपुर में अपनी पुत्र की बरामदगी की मांग को लेकर एक परिवार अनशन पर बैठ गया। परिवार का कहना है कि मुजफ्फरपुर पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में लगी है।
पीड़ित परिवार की मांगे के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करने आए थे, लेकिन नियम के अनुसार जनता दरबार के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया है।